साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। आज मैं आप भी देख रहे होंगे, ये हमारा भाई इस उत्तर भारत में दक्षिण का धाम न के बेरा। ये आजकल मेले बहुत चल रहे हैं माताया के, खूब दुख बुझाने लग रही है, खूब चढ़ावे चढ़ने लग रही है, खूब भीड़ होने लग रही है। तो मैं आज इसका बारे में बताऊंगा। और कुछ भाई ने कह दे हैं आप कटमूल्य हो, जटमूल्य हो, नास्तिक सो, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं आज एक बार फिर बताऊं, मैं तुम्हारे से बड़ा आस्तिक हूं, लेकिन इस ढोंग पाखंड का आस्तिक नहीं हूं। मैं उस परम पिता का, परमात्मा का आस्तिक हूं। परमात्मा स्वात्मा सबकी आत्मा में बसा है। मैं उससे डर के अपने कर्म करूं हूं। मुझे पता है बुरे कर्मा का बुरा नतीजा मिलेगा, अच्छे कर्मा का अच्छा नतीजा मिलेगा। लेकिन जो तुम ये इस किस्म वाले ढोंगी पाखंडी यहाँ का चक्कर मारे हो, वो परमात्मा थार तो रूस है। अकबर मेरा तो ये पत्थर की ये मूर्ति बड़ी मान ली। तो इसलिए मेरे लाडलो, आपने जो कमेंट करने हो कर दियो, लेकिन मैं बार बार आपकी आंख खोलता रहूंगा। आजकल पढ़े लिखे होकर, जब हमारा समाज में पढ़ाई कम थी, उस टाइम ये ढोंग पूजा कुछ नहीं थी। दादा खेड़िया गए जोत लग गया करती, मेले देखने जाया करते, कुश्ती देखने के मारे। उस टाइम बाजारा में जाने के टाइम नहीं मिला करते, गबरू जवान चले जाया करते। छोरी सारी ने एक आधी निदान ने ले जाया करते, सैनी छोरिया ने मेले में नहीं ले जाया करते, दया ताले सहराली आया करती। लेकिन आजकल तो इतना वो हो गया, इतना यो फैल गया यो पाखंड, किससे मेला में जाके देख लो, किससे डेरे में जाके देख लो, किसी साधु साध्वी के पास जाके देख लो, भीड़ की टक्कर बाजन लाग रही है। एक जानू तो परमात्मा इन उसमें उतर रहा है। मैंने कल परसों एक वीडियो देखी थी एक मेले की, भाई नाम तो मैं ले नहींगा, क्योंकि वो नहीं कहेंगे हमारी माता पर टेक करे है। ये माता भी नाम से भाई फलाने गांव वाली, फलाना गांव वाली, फलाना शहर वाली, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उसमें इतनी पब्लिक हो रही थी, पुलिस का लठबाजन लाग रहा था। हमारी ये बेटी छोटे छोटे बड़का ले रही थी, भीड़ में पड़ रही थी, उन बड़का का चोट लगी है। हमारी बुढ़ी बाण माता वो भीड़ में पड़ी है, उनका चोट लगी है। वो माता ने भीड़ का कंट्रोल नहीं करी, उड़ा पुलिस का लठबाजा है। कितने भी जाकर देख लो, इनकी मिली भगत है। इन पाखंडिया की, ढोंगिया की, इन डेरा की, इन मंदिरा की, पुलिस से भी और सरकार से भी। यो जो चढ़ावा हुआ है ढोंग का, उसमें तो कुछ हिस्सा पुलिस का हो, कुछ हिस्सा सरकार का हो। सरकारी ना नहीं रोकेगी ना पुलिस रोकेगी। मेरा कैसा बोला आदमी आपने समझा सके है, उसमें भी कुछ समाज के आदमी मैंने गलत भी बताऊंगे, लेकिन आप गलत बताते रहो। स्वामी दानंद को गलत बताया करते, दादा बस्ती राम पंडित था उसने गलत बताया करते, और बते रहते। मैं इस किस्म के आदमी आके इससे पलटवारा से नहीं डरता। मैं अपने समाज के लिए लड़ता रहूंगा आखिरी दम तक, और जो भी बुराई है उनके खिलाफ डट कर लड़ूंगा। तो मेरे लाडलो, आजकल ये इतने पढ़े लिखे होकर न बेवकूफ पड़े हैं, उन साधुआ तो रजा, उन साधविया तो रजा, ये माता होगी इतनी, किते को पर्ची काट है, किते को झाड़ा ला हुआ है, किते को कि मैं सूंगा हुआ, किते को मैं करने लाग रहा है, और अपनी खून पसीने की कमाई ने उन पर तुम देखने लाग रहे हो। जबकि थारी जन्म देने वाली माता बेचारी का कोई हरी बीमारी हो जाए है, और वह न्यू कह दे है बहू ने या बेटा ने या मेरा तो खांसी हो रही, दवाई लाइए, वो दवाई नहीं ले सकते तुम, हो जाएगी ठीक, क्या हो रहा है।
चाह पी ले, न्यू कर ले। जो बेचारी इतने दिन पीड़ा सवा है 9 महीना तक, और जब तुमने जन्म दे है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, उसका दूसरा जन्म हो है, उनकी तो मन देखी करो हो, और इन ढोंगी पाखंडिया का जाकर अपनी कमाई न चढ़ाने लग रहे हो। और जो ये तुमने भका के जहां हंगामा माँ का ये अपनी ये दुकान करे बैठे हैं, वो तुमने भकावे हैं, तेरे ऊपर योग्य सिद्ध है। अरे भले आदमियों, मंगल ग्रह तो बहुत घड़ी दूर, लाखा मिलियना मील दूर बताया, शनि ग्रह बहुत घड़ी दूर बताया, वाला किसने सिद्ध ना होगा। और फिर ये उनके पाठ करे हैं, हवन करे हैं, और उन ग्रह की स्थिति ठीक करे। समझ आनी चाहिए वो किसने क्या कहे। और इनके पास में जाकर तुम अपनी वो पर्ची कटवाओ, अपने झाड़े लुवाओ, अपने हाथ दिखवाओ हो, इन तो रखे है। आन्यू है कि ये भाई खूब साहूकार हो गए। पहले हमारे इस किस्म के जो योगी बाबा होया करते, वो जंगला में बनाम तपया करते, पैदल चल करते, काट के खड़ा ऊपर आ करते, और उड़े भाई वो बस्ती में तो आया नहीं करते। कौन ना खाना पीना दिया अंदर तो खा लेते, नहीं तो अपने भाई ये होया करते, फल पाते जंगल के हुआ खा के पेट भर लिया करते, वो भूखे भी रह जाया करते। लेकिन ये आजकल वाले तो उन गाड़ियां में चलना जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास गाड़ी है, क्योंकि हराम का पैसा है। और ये तकरीबन मैंने पहले भी बताई है, ये जिन गन्ना के डेरा में रहे हैं, इनके बैकग्राउंड खंगाल लो, उसने पूछ लो जाके 10-5 आदमी पहले, भाई तू कितना आया है, के क्रिया करता, के रासा है, को सद भी आओ, उसने पूछ लो ये भाई तू पहले कड़े थी। ये तकरीबन कर्मी मिल पाओ हैं, को अपना आदमी न मरवा कर फरार होकर भाजा है, दूसरी स्टेटा में आ जाया है, को अपनी लोगाई न मार का हुआ है, को डक्के मार रहा है, को चोरी कर रहा है, को कुछ कर रहा है, पुलिस तो डर दे भाजे हैं। और ये फिर आकर बदल कर बताकर डाडी बदल कर भेष, और थारा राम के फिर ये राम परमात्मा हो जाए। अरे भले मानस हो, कुछ सोचो समझो। ये जितने भी ये दुकानदारी चल रही हैं, ये सारे जो गरीब ये पहले कहते हैं भाई तुमने फलानी माता पे उसके नाथ सोने की चढ़ाया, कान्ना के चढ़ाया, चैन चढ़ाया, उसमें भी उनके इस किस्म के कमीशन हुए हैं, क्योंकि बढ़ावा देने वाले वो भी इसमें हिस्सेदार हैं। और फिर इनके करोड़ा में ठेके उठे हैं, और फिर इनके बंटवारे पर रौले पड़े। कितने डेरा में रौले पड़ रहे हैं उस धन के ऊपर, उस संपत्ति के ऊपर। कितने बाबा के कत्ल होने भाग रहे हैं उस रुपये के ऊपर। रौना कोई नहीं पता लगता वही है योगी है तो एक भाई आज तना मारना होंगे या तना रास्ता में मिलेंगे वो तना मारेंगे। मैं एक बात बताऊं, मेरे याद आ गई पुरानी बात। मैं स्कूल में तो आया था, तो हमारा एक पड़ोस में एक बार ना आगे 3-4 लोग आई बैठी, और उन दो रह गई ढोंगी बैठा। मैंने इन बताया ज्ञान नहीं था। मैं भीतर घर जाके अपना भाई झोला धरिया, जिसने आजकल तुम स्कूल बैग को हो, लत्ते बदल के अपने कपड़े, स्कूल की ड्रेस। उस टाइम भाई पुलिस वाले डाला मारी भी निकर होया करती है 8वीं तक। बाद में फिर ये पजामे चल गए थे, वो बदल के बाहर आया तो मैंने देखा इतने में उस घर का वो आदमी आ गया कमाऊ। गर्मी आगे दिन थे, गर्मी में तो क्यों रहता कि मैं बहुत दान तकी कर रखा था कि मैं तो साहब भूखा होकर। और वो बलद बांध कहा, उसने देखा बोले ये कौन है, वो उसका घराड़ी बोली बोले यो आगे की बतावा है, हाथ देखा है, रेख देखा है। उसने उसका खवा पकड़ कर बराबर में करके दिन लोग ला दिया, और गाल मैंने लिया उसका 3-4 साटे मारे। बहुत नाकन का साटा होया करता चमड़े का,
उसमें हड्डी नहीं टूटिया करती, लेकिन दर्द बहुत होया करता, एक किस्म का हंटर होया करता। फिर न्यू बोलिया रहा नंगड़ ठग गए, जब तू हो रहा कि आगे ही बताओ तो ना अपना आगा क्या नहीं मेरा बच्चा के वास्ते रोड सांचे लागेंगे, पहले तुम क्यों बोली हो रही हो, ये तुमने लुटनी आंडे हैं। तो उस टाइम तो कोई कोई आया करता और उनकी इसके संभाले पिटाई भी कर दिया करते। मारी माँ मारी दादी इस पाखंड रोंग तो बाहर रहा करती। लेकिन आजकल भाई घर की मालिक होगी, उनकी सासू समझाओ ससुरे समझाओ, ये बालक नहीं मानते, अपनी सारी कमाई नोड़े दिया हैं, बीमारियां के सब क्या है इलाज करने लग गए। घर का दोना दो दे हैं, यो पाठ होगा, यो हवन होगा, यो फलान होगा, यो धकड़ होगा। लेकिन जब वो कति किंदम हो गया है, फिर वो न्यू कहते हैं भाई डॉक्टर के ले जाओ, नहीं बात बनी। फिर डॉक्टर के ले जाओ आदमी, और डॉक्टर फिर उसके चेक चाक करके उन्हें बताओ है भाई 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये जमा करवाओ, उनका घर ना वो खाली कर दे हैं और फिर वापस में लखाओ हैं वो उसका नहीं घर पे तो सही नहीं भाई क्या का इलाज करवावा। वो बेचारे 1-2 दिन में भुगत कर मर गया है। अरे भोले आदमी हो, अरे ये इतने रुपये ला के डॉक्टर बने हैं, ये दवाई आवे हैं जाइन धोखी पाखंडिया थोड़े इतना इलाज होता है। सरकार इतने स्वास्थ्य बजट पेश करने लग रही, कोई नहीं करे। ये तो सिर्फ तुम में सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि इनके चेले बहुत ज्यादा हो, इनकी जमात बहुत ज्यादा हो हैं। वो न्यू मानना है भाई कदे रूस जा और ये थारे वोट ना गिरवाओ, दूसरी साइड वोट गिरवा दे। सरकार मान गए सजा है, नहीं तो सरकार ने सब क्या बेरा हुआ है कि भाई एक किस्म का ढोंग पाखंड है। जो जितना पाखंडी है बड़ा है उसकी इतनी सरकार तक ज्यादा पहुंच हुआ है। एक बेचारा कोई अपनी हका की लड़ाई के लिए लड़ाई कर रहा है, पुलिस का मुकाबला हो गया, किसी अफसर का मुकाबला हो गया, वो सजा काट रहे हैं, उन्हें जमानत नहीं मिलती। लेकिन ये ढोंगी पाखंडी जो कत्ल भी करे हैं, रेप भी करे हैं, सब कुछ करे हैं, उन्हें जी करे जब फलो मिल जाए, क्योंकि सरकार की इनकी मिली भगत होया करे। तुम तो अपनी आंख खोल लो, तुमने तो वोट नहीं चाहती। और भाई मैं माँ बापा ने भी समझाऊं, जो खुद तो ढोंग में फंसो अपने बड़का ने भी फंसा दो हो, उन्हें साथ ले जाने लग जाओ हो, और वह भी से अंधविश्वास का दलदल में जा फंसे। मेरे लाडले तुमने ये काम नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कामयाबी के लिए पढ़ाई सबसे जरूरी है। जो पढ़ जाएगा पढ़ाई कर जाएगा, सरकारी नौकरी बेशक ना मिलो, वो प्राइवेट कंपनी इतनी हो रही है, सरकारी तो ज्यादा तनख्वाह दे देंगी। और भाई एक छोरे की वीडियो वायरल हो रही थी, बोला भाई तुम तारा ब्याह रहा गठ जोड़े की जाते देना आगना तो बोला ना नहीं है, फिर तुम क्या करना आए हो। हम बोला माता ने न्यू कहेंगे हमारा भी ब्याह करवा दे, हम भी गठ जोड़े की जाते देंगे। तो मेरे लाडले माता किसी के ब्याह नहीं करवावे, ब्याह करवाऊंगी तारी पढ़ाई, थारी कमाई, थारे संस्कार, कंपनी में लग जाओगे। आजकल हमारी ये बेटी बहुत पढ़ लिख कर है और नौकरी लगने लग रही है प्राइवेट कंपनियां में, सरकारी। और तो और भाई देखा टोल टैक्स पे भी वो माता नहीं ले रही, उड़े तुमने बहु मिलेंगी। कंप्यूटर सीखोगे उड़ो और छोरी आओ हम तो बात हो जाएंगी, तुमने आपस में बेरा पट जाएगा। प्राइवेट कंपनियां में जाओगे उड़े थारा बराबर की पढ़ी लिखी पाऊंगी, सुथरी सादी छोरी पाऊंगी, खानदानी संस्कारी पाऊंगी, उड़े थारे ब्याह हो जाएंगे। ये माता नहीं कुछ ले रही, ये माता तो थारे घर आगे दौड़े दोस्त कहे हैं, थारी जिंदगी बर्बाद कर सके हैं। और ये जो ये योगी हैं जो अपना आप ही नहीं योगी कहे हैं, नहीं तो लाडलो योगी तो जो पहले होया करते, औरत की तो शक्ल नहीं देखा करते, और बना में जंगला में तपया करते, हमारा खेता में भी डाबेड़े होया करते, कई कई किले के रूख वो हो जाया करते, पेट में होया करते, उड़े तपया करते, उड़े लोगैया का जाना मना होया करता, साधु पहले कह दिया करता। कोई गांव वाला भगत उनका खाना दिया अंदा तो खा लेंदे,
नहीं तो अपना उड़े ये फल पत्ते तोड़ के पेट भर लिया करते। और आजकल कमाई थारी खून पसीने की, और उसकी ऐसी ये ले रहे हैं। इतनी बड़ी गाड़ी करोड़ा में जो आए हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपतियां तो गाड़ी हैं, उन गाड़िया में चलन लाग रहे हैं। और मंत्री संतरी इनके पांच छूण लाग रहे हैं। वो तो वोटां के लिए करे मेरे लाडलो, ये तुमने वोट दिवा देगा तब मैं क्या चाहिए, तब मैं कुछ नहीं दे सकते। ये थारे घरा ने खाली करने लाग रहे हैं। तुम न्यूरिश कर लो, वो ओडो आदमी इसका नाम ले रहे हैं, ओडो आदमी इसका तो रजा है, तो तुम भी चलो भाई, इसमें शक्ति है, इसमें यो है, इसमें यो है। मेरे लाडो, ना तो ये छोरे दे सकती, ना ये पढ़ाई में पास करा सकती, ना एक नौकरी दिवा सकते। इसके संभाले तो ढोंगी या पाखंडी है। ये माता है के नाम पर ये ठेकेदार हो रहे हैं। सब कुछ मेहनत में लगा। और हमारा देश में आप देख ले 33 करोड़ देवी देवता बताओ हैं। तकरीबन देशा में 99% में एक ही नाम की पूजा हुआ है। उसको किते अल्लाह कहते हैं, किते गॉड कहते हैं, किते जीजक कहते हैं, किते और में कह देते होंगे। हमारा सिख भाई उसने वाहे गुरु कहे हैं। हमारा भाई ये वैदिक उसने भाई भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ये सनातनी भाई श्री राम, और यो के बोल रहे हैं राधे राधे फलाने ये और सौदे लिया। हमारा देश में तो इतने वो हो गए। वो देश हमारे तो आगे चल रहे हैं। आज भी छोटे छोटे देश हमारे तो हैं जो बाद में आजाद हुए थे, वो हमारे तो ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। वो किस जालियर हमारा देश तो देख, आज भी देखो 80 करोड़ नहीं है सरकार बता हुआ है, गरीबी रेखा तो नीचे उन्हें फ्री राशन बांटने लग रहे। और उन देशा में प्रति व्यक्ति आए हमारे आदमी यहाँ तक कई गुना ज्यादा है। ना उड़े भूखमरी, ना उड़े बेरोजगारी। और हमारा देश में सब कुछ, हमारा भूखमरी भी है, बीमारी में भी लोग मरने लग रहे हैं, बेरोजगारी में खुदकशी करने लग रहे हैं, किसान मजदूर जमींदार मरने लग रहे हैं। ये भी देखो भाई, परमात्मा ने तैयार हुई वाई खेती या कर दी खराब। पहले जीरी की डबो दी थी, इसके साथ किसान तो मरे, साथ में मजदूर भी मारा गया, साथ में भाड़ा करने वाले भी मारे गए। उनका ये देवी देवता ना देख दे, अकबर इनका क्यों नुकसान होने दो, इन्हें रुखाड़ करनी चाहिए। और उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जो रोजाना जो तलाकाओं हैं। महाराज जिया के 5 संस्कार काओ हैं, पूरा परिवार उनके प्रोग्राम में जान लाग रहा है, उनके कति पिछड़े। कुदरत का गए कोई ढोंगी पाखंडी कुछ नहीं कर सकता। कुदरत बलवान है, ना सरकार कर सकती, ना साइंस कर सकता। इसलिए मेरे लाडलो, कुदरत से डरो, परमात्मा से डरो। अगर मेरी बात नहीं मानोगे ठीक से, तुमने मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन जिस दिन थारा ठोकर लाग जाएगी उस दिन तुम याद कर लोगे। एक पास सफीदम में वीडियो वायरल हो रही थी, एक छोरा का मेरे तरफ फोन आ गया था, अगर दादा मेरे साथ भी धोखा होया, और उसमें एक बड़ी बाण थी, मार थोड़ी बहुत उम्र की कम होगी, वह न्यू करी थी, मेरा 2 करोड़ का नुकसान कर दिया ने, मेरी जमीन ताई बिकवा दी। आज मैं न्यू करूं, आज मैं न्यू करूं, आज मैं न्यू करूं। वो एसपी का पेश होने आ रहे थे। वो छोरा मेरी वीडियो देखा करता, उसने मेरे तरफ फोन कराया। मैं कहा भाई तू क्यों फंसिया, पढ़िया लिखा था। बोला दादा एक ये यूट्यूबर की मैंने वीडियो देखी थी, वो न्यू को था न्यू है, गारंटी है, फलान है, तकड़ है। तो भाई इसके संभाल यूट्यूबर हुआ ना, तम न भी कहूँ, तम न भी शर्म आनी चाहिए। भोली भाली जनता न फसान में तुम कुछ रुपया का लालच में आकर अरे न बड़ा चढ़ा कर अरे भोली भाली जनता ने फंसा दो हो। उनकी झूठ ने, उनका पाखंड ने सच साबित करने की कोशिश करो, तो तुमने भी शर्म आनी चाहिए। ये थारा भी यो एक काम हो गया है, जो रुपया के लिए हमारी कुछ ये छोटी सोच की बाण बेटी जो गंदापन है, ये बस शरीर का प्रदर्शन कर रुपये कमाओ हैं।
तुम भी अपना रुपया, अपना जमीर बेच के ना रुपये कमाने लग गए, तुमने भी शर्म आनी चाहिए। रिपोर्टिंग करो, बढ़िया करो। हमारा समाज में और बतेरी वीडियो बन सके हैं, लेकिन इसे जनता ने फसान में ना हो। उठो ना, फिर मेरे ताई कोई है बिला दादा मैं जिस दिन वो यूट्यूब पर पा जाएगा ना, उसका हिसाब पाछा तोड़ूंगा, अपने पाँव पर नहीं चल सकेगा। गेसर का चालिया करेगा क्या दूसरे कंधा तला हाथ देकर न चलाओगे, तो भी जनता थारा भी हिसाब लेगी। नहीं तो तुम भी अपना आपा में सुधार कर लो, कुछ रुपया के लिए इस बड़ी वाली जनता ना फंसाओ। फलानी दुकान पर या गारंटी की चीज मिला है, फलानी भाई माता का उसमें योन लाग रहा है, फलाना साधु यो करने लाग रहा है, फलानी जगह यो गारंटी तो करने लाग रहे हैं। अरे भले मानस हो, इस तो बढ़िया गोबर खा लो जो इस बड़ी वाली जनता ने फंसाने लाग रहे हो। ठीक है, तेरे खिलाफ है, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि यह किस्म की चैन बनी ओढ़ो है, इनकी कमाई ऊपर तक जा है, इसलिए सरकार तुमने कुछ नहीं कहेगी कि उनके जितनी उनके ज्यादा आमदनी होगी इतनी सरकार के और पुलिस के पास में जाएगी। तो लेकिन मैं समझाऊं तुमने, तुम भी आदत छोड़ दो, नहीं तो थारा भी यह जनता जिस दिन दुखी होगी, सरकार का कि मैं बिगाड़ नहीं सकेगी, लेकिन थारी दही जरूर बता देगी। एक आधा बोर में आकर भाई रुपये बतेरे कमाओ, जनता बाउली हो रही है, वो गनमैन भी ले रहा हो, गनमैन बाजे नहीं मिलेंगे जिस दिन थारे ये लागेंगे इस पब्लिक के डंडे। इसलिए तुमने भी सोच समझ कर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, तुम भी इसमें पाप के साझी बनने लग रहे हो। और मेरे लाडलो, मैं फिर तुमने यह बात समझाऊ हूं, अगर अपने बालका ने मन लाकर पढ़ाई करवाओ, अपने जीवन की कमाई उन पर लाओ, वो फिर पढ़ कर कामयाब होंगे। ये ढोंग पाखंड में नहीं ले आओगे तो वो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, अफसर भी लगेंगे, अधिकारी भी लगेंगे। अगर तुम अपने बालका ढोंग पाखंड में फंसाओगे तो जो ये धर्म के ठेकेदार हैं, इनके तो बालक विदेश में पढ़ने लग रहे हैं, बहुत महंगी महंगी यूनिवर्सिटियां पढ़ने लग रहे हैं थारे रुपया थे, क्योंकि तुम रुपया दो जो उनके खर्चे चलने लग रहे हैं। और थारे बालक इन मंदिरा के घंटे बजाओगे, इन साधु आगे फिर सब पोचे मारेंगे, इन बाबा जी आगे पाद आपेंगे, और फिर तुम न रोवेंगे जो न्यू कहेंगे कि हमारा ब्याह को नहीं होता, और फिर ये कितने गलत केस में फंसेंगे। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतना गंद फैला रखा है, वह भी इस रेप के लिए दोषी हैं, सरकार उन्हें भी नहीं रोक रही है, और फिर इनकी सजा होगी। उस दिन वो बालक तुमने न्यू कहेंगे अगले दबार अंधे साथ तुम न मारूंगा, पहले मेरी तो सजा हुई ली। हाँ मैं तुमने इस पाखंड में बाड़े हम पढ़ा है क्यों नहीं, हम तो बालक थे, निदान थे, तुमने तो ज्ञान था इस चीज का, अगर कौन सी चीज आगे जिंदगी में चाहिएगी। इसलिए मेरे लाडलो, अपने बालका ने पढ़ा लिखा का बढ़िया अच्छे संस्कार देकर कामयाब करो, इन ढोंगी पाखंडिया में आके चक्कर में आके, और उन्हें बर्बाद ना करो, उनका भविष्य बर्बाद ना करो। महंगाई इतनी होने लग रही है, काम करते करते काम नहीं चल रहे हैं, और जो ये बेरोजगार रहेंगे वो क्या करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, रेप करेंगे, थारे खानदान का पट्टे लागेंगे। तो इसलिए मेरे लाडलो इसे काम करो, थारे बालक थारा खानदान की, थारा गांव की, गवांड की शान ऊंची करे, ना कि कोई सा काम करे जिसने तुमने जिस तरह शर्म के मारे घर से ना लिखड़िया जा। मैं आशा करूँ आप मेरी बात न मानोगे, और साथियों बताइयो मेरी बात तक कितने सहमत हो। और भाई जो ये इसके संभाले ढोंगी पाखंडिया के वो हैं, वो तो कुछ भी लिखियो भाई, मैं काली नहीं मान्या करता, ना मैं किसी ने कमेंट का जवाब दूंगा, वो मर्जी आपकी है। हाँ उस दिन जरूर पता लग जाएगा, जिस दिन थारे ठोकर लग गई उस दिन मेरी बात नहीं याद करोगे, अगर वो दादा था ऊपर प्रधान जी ठीक कहता। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।